एक ऐसा संत जो खुद तो सब कुछ था लेकिन दिखता कुछ भी नहीं था। एक ऐसा संत जो बिना कहे लोगों के जीवन में क्रांति ले आता था। उनका ना तो बड़ा आश्रम था ना ही प्रचार, लेकिन दुनिया के कोने कोने से लोग उनके चरणों में खींच कर चले आते थे। वो थे नीम करौली बाबा, एक जीवित दिव्य रूप, एक चलते फिरते राम भक्त, एक प्रेम और करुणा का सागर। नीम करौली बाबा का असली नाम था लक्ष्मण दास। उनका जन्म 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में एक समृद्ध ब्राह्मण परिवार में हुआ। बचपन से ही उनमें भक्ति और वैराग्य के संकेत थे। उनका मन सांसारिक मोह से परे था। बहुत छोटी उम्र में ही वे घर छोड़कर भगवान की तलाश में निकल गए। उन्होंने कई सालों तक हिमालय और उत्तर भारत के अनेक स्थानों पर तपस्या की। कहीं वे लक्ष्मण दास के नाम से जाने गए, कहीं हांडी बाबा, कहीं टिकोनिया बाबा, लेकिन आखिर में वे लोगों के लिए बन गए नीम करौली बाबा, जिनके नाम में भी एक शक्ति थी। कहा जाता है कि एक बार वे नीम करौली गांव के पास एक ट्रेन में बिना टिकट के बैठे। जब टीसी ने उन्हें उतार दिया तो ट्रेन आगे बढ़ी ही नहीं। बहुत कोशिशों के बाद जब स्टेशन मास्टर ने उनसे विनती की तो बाबा ने फिर से ट्रेन में कदम रखा और तुरंत ट्रेन चल पड़ी। उस दिन से लोग उन्हें नीम करौली बाबा कहने लगे और उनका एक नया रूप जगत के सामने आया। नीम करौली बाबा ने किसी गुरु से दीक्षा नहीं ली। वे स्वयं एक सिद्ध महापुरुष थे। उन्होंने भक्ति का मार्ग अपनाया, लेकिन ये भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं थी। उनकी भक्ति थी सेवा, लोगों के दुख दूर करने की भक्ति, प्रेम और दया की भक्ति, जीवित भक्ति। उन्होंने कभी सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन जिन लोगों ने उनके साथ वक्त बिताया वे कहते हैं बाबा सब कुछ जानते थे। मन की बात, भविष्य का दृष्टिकोण और प्रेम का सूक्ष्म स्पर्श। किसी की सोच पढ़ लेना, किसी के भविष्य को बताना, बिना कहे दुख दूर कर देना, ये उनके लिए आम बात थी। उनके पास आकर छोटे से छोटा व्यक्ति भी संतोष और कृपा का अनुभव करता, चाहे वह गांव का एक गरीब किसान हो या कोई विदेशी वैज्ञानिक। सब बाबा के सामने एक जैसे थे। उनकी दृष्टि में कोई बड़ा या छोटा नहीं था, सब राम के रूप थे। नीम करौली बाबा के चमत्कार और प्रेम ने न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में लोगों का जीवन बदला। उनके सबसे प्रसिद्ध शिष्यों में थे रामदास, एक अमेरिकी प्रोफेसर, जिन्होंने बाबा से मिलने के बाद सब कुछ छोड़ दिया और उनके मार्ग पर चल पड़े। उनकी पुस्तक बी हियर नाउ ने अमेरिका में आध्यात्मिक क्रांति ला दी। उनके अन्य शिष्य थे एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग, हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स और कई अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति। स्टीव जॉब्स तो जब जिंदगी से थक चुके थे तब नीम करौली बाबा के आश्रम कैंची धाम आने वाले थे। जकरबर्ग ने भी फेसबुक के मुश्किल दिनों में भारत आकर बाबा के आश्रम से शांति और दृष्टि पाई थी। ये लोग बाबा के प्रेम और दर्शन से जीवन के नए मोड़ पर आ गए। उन्होंने ज्ञान के साथ भक्ति का संगम पाया। बाबा ने उन्हें न केवल मार्ग दिखाया बल्कि उनके जीवन में एक क्रांति लाई। उनका अस्तित्व ही प्रेम, उनका स्पर्श ही शरण था। नीम करौली बाबा बहुत कम बोलते थे। उनका एक ही संदेश था, प्रेम करो, सेवा करो, सब में राम देखो। उनके जीवन का मूल मंत्र था भक्ति में विश्वास, सेवा में भगवान और सरल जीवन में शांति। उन्होंने कई आश्रम बनवाए, कैंची धाम, वृंदावन, ऋषिकेश, लखनऊ और अमेरिका तक। लेकिन उनकी पूजा उनके आश्रमों में नहीं बल्कि लोगों के हृदयों में होती है। बाबा के आश्रम की दीवार से ज्यादा उनकी कृपा की सीमाओं ने लोगों को संभाला। जहां प्रेम था वहीं बाबा थे। नीम करौली बाबा ने 11 सितंबर 1973 को अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन उनकी लीला कभी समाप्त नहीं हुई। उनका शरीर गया, लेकिन उनकी उपस्थिति, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद आज भी जीवंत है। आज भी हर साल कैंची धाम में लाखों लोग बाबा के दर्शन करने आते हैं, कुछ भक्ति से, कुछ चमत्कार की तलाश में और कुछ उनके प्रेम की आस में। जो भी आता है खाली हाथ नहीं जाता, कुछ न कुछ लेकर जाता है, या शांति, या आंसू, या अनुभव। नीम करौली बाबा एक संत नहीं, एक शक्ति थे, जो भगवान के रूप में नहीं, भगवान के भक्त के रूप में इस धरती पर आए। उन्होंने हमें बताया
कि सही सिद्ध किसी का दुख दूर करना है और सही भक्ति बिना शब्दों के प्रेम है। आज भी नीम करौली बाबा हमें बस एक बात कह रहे हैं, राम नाम लो और सब में राम देखो।